नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अधिवक्ता महोदय पे। लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी पीजी प्रवेश परीक्षा को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उन सवालों पर अपना डिस्कशन हमने बेस किया हुआ है जो सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए थे, अलग अलग वर्षों में पूछे गए थे, अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग विषयों से, और जिनके पूछे जाने की संभावना है, कहें कि जिनके आसपास के सवालों के पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। हम उन सवालों को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। कल LLB 5 ईयर्स कोर्स का एंट्रेंस हुआ है और डेट्स को लेकर के आप लोग सबसे अधिक सवाल कर रहे हैं कि LLB 3 ईयर्स की जो डेट है वो क्या होगी, या LLM की डेट क्या होगी, पीजी कोर्सेज की डेट क्या होगी। अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ LLB 3 ईयर्स की, LLM की सॉरी, या कहें कि पीजी कोर्सेज की जो एग्जामिनेशन की डेट है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा की तिथि है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित नहीं की गई है। जैसे ही घोषित की जाएगी मैं आपको तत्काल सूचित करूँगा। 17 तारीख तक फॉर्म के भरने की डेट बढ़ाई गई थी, तो ये मान के चलिए कि 17 के एक दिन या 17 को या 17 के आसपास आपकी डेट्स आ जाएंगे और सप्ताह भर के अंदर की ही रहने की संभावना है, चूँकि डेट बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो चुका है पहले ही। हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स के अगले सेगमेंट की। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है, उसमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न सारी हिस्ट्री की बात की है, उसमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न की तीनों की बात करी है। इंडियन पॉलिटी को लेकर के हमने बात करी है, शायद इंडियन पॉलिटी के 2 वीडियो अपने पास हैं और उसके पहले भी कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है। आज उन सवालों की बात करेंगे जो ज्योग्राफी सेगमेंट से या भूगोल सेगमेंट से पूछे गए थे। ज्योग्राफी के आपके सवाल है कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाता है या वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। उस पर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अधिकतम सवाल आए हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के आए हैं, और जो करंट अफेयर्स किस्म का बोल लें या बोलें कि एक सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सवाल हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पूछे गए हैं, इक्का दुक्का सवाल कभी कभार। तो जो मुख्य आपको अपना फोकस करना है वो इंडियन ज्योग्राफी करना है। जैसे सवाल है कि व्हिच इंडियन स्टेट शेयर्स, बॉर्डर को लेकर के सवाल खूब पूछे गए हैं। मैं सवाल को पढ़े बिना ये बताऊं कि किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से मिलती है, किस राज्य की सीमा अधिकतम बाहरी देशों से मिलती है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और इन सबको लेकर के सवाल खूब पूछे जाते रहे। सवाल क्या था? व्हिच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान, चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना के साथ कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा शेयर करता है? सिक्किम। सवाल है कि द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय, शिवालिक को लेकर के सवाल है कि शिवालिक जाना जाता है फुट हिल्स रीजन के रूप में। शिवालिक हिल्स को लेकर के सवाल है कि वो कौन से माउंटेन रेंज की पार्ट है, हिस्सा है। सवाल है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से देख लें, जनसंख्या के हिसाब से देख लें, दोनों आपके लिए जरूरी है। सवाल है कि थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कर्क रेखा, मध्यांतर रेखा, अक्षांश, देशांतर, कर्क, विषुवत, सबके विषय में जो रेखाएं वगैरह, रेखाओं को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, सबको पढ़ करके आइएगा। Which latitude divides India into almost 2 equal parts? एंड वो पूछा गया है सवाल कि which longitude को लेकर के, which latitude, दोनों को लेकर के सवाल पूछा गया है, तो दोनों ही सवाल जरूरी है। GMT को लेकर के सवाल था कि हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनिच मीन टाइम, GMT में और हमारे जो समय में अंतर कितना है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। आप साउदर्न के साथ नॉर्दर्न, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का जो सबसे किनारे वाला पार्ट है, चारों को जानते रहिए। सवाल है कि कौन सी ऐसी जगह है वेयर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इंडियन ओशन, प्रशांत सागर जो है वो कन्याकुमारी में कहाँ मिलता है, सवाल जो था वो था। सवाल है कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट है, वो है कहाँ पर, स्थित कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। सवाल है कि कौन सा स्टेट है जो कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 4-4, 5-5 राज्यों के आपको समुच्चय मिल सकते हैं, सेट्स मिल सकते हैं, उनमें से कोई एक गड़बड़ होगा। तो बहुत संजीदगी से और बहुत सावधानी से आपको सवाल वाले करने हैं। सवाल है कि व्हिच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स मैक्सिमम बाउंड्री, अपनी अधिकतम सीमा जो किस देश, म्यांमार के साथ कौन राज्य जो शेयर करता है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सवाल है कि व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो जवाब है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात।
लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन, जब आप रेड क्लिफ लाइन देख रहे हैं तो डूरंड लाइन, जितनी भी भारत चाइना के बीच की जो लाइन है, भारत पाकिस्तान के बीच की लाइन है, भारत का किसी भी देश के साथ जो भी सीमांकन रेखांकन हुआ है किसी के नाम पर अगर हुआ है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि डूरंड लाइन को लेकर के सवाल है अफगानिस्तान वाला। मैकमोहन लाइन को लेकर के भी सवाल आया है इंडिया चाइना के बीच में, और सवाल एक यार आया नहीं है, लेकिन हाँ भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जो खाड़ी है, बे है, वो उसको अलग करती है। उसके बाद ये शिवालिक रीजन और हिमालय को लेकर के कुछ सवाल थे। उसके बाद सवाल है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये थोड़े से मुश्किल सवाल है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो करेक्ट सीक्वेंस है माउंटेन की चोटी का, माउंटेन पीक्स का, उसको लेकर के कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। थोड़ा सा जटिल सवाल है। सवाल है कि किन दो माउंटेन रेंज के बीच में जो कश्मीर घाटी है वो है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयास के बीच में। साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल पलनी पर। सवाल है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को लेकर के, नीलगिरी हिल्स को लेकर के सवाल है। सवाल नीलगिरी माउंटेन रेंज को लेकर के है कि कहाँ पर है, किस राज्य में? तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कैसे जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? सह्याद्री के नाम से। कार्डमन हिल्स कहाँ पर स्थित है, किस राज्य की, दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरला और तमिलनाडु। साउदर्न मोस्ट पॉइंट को लेकर के सवाल है। उसके बाद धूपगढ़ी पीक को लेकर के सवाल है, धूपगढ़ी पीक को लेकर के। और अर्थ पर, ये सामान्य सवाल है, ये आया नहीं था, लेकिन अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट कौन सा है? पहले सबसे कौन चढ़ी थी बोलने की कौन उस पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही रोहित। इस प्रकार के सवाल है, खैर पूछे नहीं गए, लेकिन माउंटेन्स को लेकर के जब सवाल है तो वहाँ पर जरूरी है। सवाल ये था कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली महिला कौन थी पूरे विश्व में जो सबसे पहले चढ़ी? भारत में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। नंदा देवी को लेकर के सवाल है। अरावली पीक का हाईएस्ट जो है वो कौन सा है? कुंभलगढ़। नीलांग वैली को लेकर के सवाल था कि नीलांग वैली जो है किस स्टेट में सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। पालघाट को लेकर के सवाल था कि किस दो माउंटेन रेंज के बीच में पालघाट जो है नीलगिरीज और अन्नामलाई के बीच में है? नाथुला पास को, नाथुला दर्रे को लेकर के सवाल था व्हिच पास इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन। नाथुला को लेकर के ही है। लिपुलेख, जब नाथुला हम पढ़ रहे हैं तो लिपुलेख भी पढ़ लें, लिपुलेख को लेकर सवाल आया नहीं था। रोहतांग पास को लेकर के, अच्छा रोहतांग पास से याद आया कि ये जो अटल सेतु है, अटल टनल है, सबको लेकर के भी देख लीजिएगा। हाल में अगर कोई भारतवर्ष में बड़ी सुरंग बनी है और बड़ा कुछ भी ऐसा काम हुआ है, दो बड़ा राजमार्ग है, इन सब चीज़ों को लेकर के भी सवाल आते रहे। उसके बाद मना पास कहाँ पर स्थित है? कोस्टल लाइन, ये सवाल आया था। इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है, जो तटीय रेखा है, उसकी लंबाई, टोटल लेंथ अप्रॉक्स 7500 किलोमीटर। कोस्टल स्टेट की नंबर्स पूछे गए, कोस्टल स्टेट के नंबर पूछे गए हैं ना, और एक बार सवाल क्रम में लगाने का था कि दाएं से बाएं, बाएं से दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से, इस प्रकार से कैसे सिचुएटेड है। सवाल है कि व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य के पास सबसे लंबी सी कोस्ट है, लाइन है? गुजरात। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट को लेकर के सवाल था, कोरोमंडल। सैडल पीक को लेकर के सवाल है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, कहाँ पर स्थित है? सवाल है 10 डिग्री चैनल, सवाल ये था 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। अच्छा, कुछ जगहों के नाम भी बदले गए थे। एक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कुछ आइसलैंड के नाम, किसी आइसलैंड का नाम रखा गया था, तो वो वाला सवाल भी एक बार देख लीजिएगा। इन विच सी बैरन आइसलैंड इज लोकेटेड, कहाँ पर है स्थित बैरन आइसलैंड जो है? और पाक स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है, उसको लेकर के सवाल है। व्हिच इज अ वॉल्केनिक आइसलैंड ऑफ इंडिया, वो बैरन आइसलैंड को लेकर के सवाल है। By which name the northern part of the western coastal plain of India is known as? कोंकणन कोस्ट को लेकर के सवाल है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, उसको लेकर के सवाल है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरेबियन सी में, उसको लेकर के सवाल है। कोरी क्रीक कहाँ पर पड़ती है? कोरी क्रीक पड़ती कहाँ है? रन ऑफ कच्छ। क्रीक डिस्प्यूट जो है वो किन दो देशों के बीच में है? हमारा तो है ही है, किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में है। विदर्भ को लेकर के सवाल था। विदर्भ एक समय में किसानों की आत्महत्या को लेकर के, किसानों की आय को लेकर के
कुख्यात हुआ करता था। तो मुझे लगता है ये शायद उस समय का सवाल रहा होगा। झुमरी तलैया को लेकर के भी सवाल है, डेस्टिनेशन है। कौन से स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अच्छा, जब कौन से स्टेट को क्या कहा जाता है तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी खास रीजन को, किसी खास क्षेत्र को वो चीनी का कटोरा किस्म का या गेहूं का कटोरा ऐसा करके, खैर गेहूं का कटोरा नहीं कहा जाता, चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अगर किसी स्टेट को ऐसी कोई उपाधि, कोई संज्ञा मिली है तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे एक सवाल सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका और कोहिनूर ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को लेकर के सवाल है। सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ती है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? कौन सा ऐसा हमारा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की बाउंड्री को छूता है, टच करता है? उत्तर प्रदेश। सुंदरवन को लेकर के सवाल है, सुंदरवन डेल्टा को लेकर के, वेस्ट बंगाल। राजधानी ईटानगर को लेकर के सवाल है। अच्छा, राजधानी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी को लेकर के, आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर के, हैदराबाद की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी, और कुछ एक ऐसे राज्य में है जिनकी राजधानी, उत्तराखंड में भी शायद ऐसा कुछ थोड़ा सा सुनने में आया था कि अधिक बरसात के समय एक खास मौसम में ये राजधानी हो जाएगी, खास मौसम में वो राजधानी हो जाएगी। विशाखापट्टनम को लेकर के ये वाली चर्चा थी, एक बार उसको आप देखिएगा। तो अगर हाल में कोई ऐसी राजधानी बदली गई है या अगर उसको उसकी भौगोलिक जटिलता के कारण कहा गया कि नहीं, गर्मी में भाई वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उस समय राजधानी यहाँ रखेंगे, या बरसात के समय में उस तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो राजधानी यहाँ रखेंगे, अगर इस प्रकार से कुछ है तो उसको आप देख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी को लेकर के सवाल है। 29th स्टेट को लेकर के सवाल है कि 29th स्टेट कौन सा था? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी को लेकर के सवाल था। ट्राइबल कम्युनिटी किस स्टेट में आज तक नहीं आइडेंटिफाई की गई है, उसको लेकर के सवाल था। थारू कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती के आसपास, लखीमपुर के आसपास। दिवाली, हाँ एक सवाल है कि कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो दिवाली को एक सौरो, दुख के तौर पर मनाती है? थारू जनजाति है। संथाल्स को लेकर के सवाल है कि संथाल्स किस पार्ट के पुराने निवासी हैं, रहे हैं? ईस्टर्न इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइब को लेकर के सवाल है, लार्जेस्ट ट्राइब को लेकर के। अच्छा, कल LLB 5 ईयर्स के कोर्स में अजंता एलोरा की गुफाओं को लेकर के भी सवाल आया था। सवाल है कि अ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धुमकरिया बिलोंग्स टू हिच ट्राइब? ओराओन। मतलब कुछ ये जनजातियों को लेकर के सवाल है। उसके बाद नदियों को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल है। अच्छा, बद्रीनाथ को लेकर के सवाल था कि टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड अलॉन्ग विच रिवर बैंक? किस नदी के किनारे पर? अलकनंदा के किनारे पर। फ्रॉम वेयर डज द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट? गोमुख, इसको लेकर के सवाल है। बेतवा को लेकर के सवाल है कि बेतवा जो है वो किस नदी को, बेतवा रिवर ज्वाइंस विद व्हिच रिवर, किस नदी के साथ जुड़ती है? उसके बाद यारलुंग जैंगोबो रिवर, यारलुंग जैंगोबो रिवर जो है वो इंडिया में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। साउथ की गंगा माने दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? गोदावरी। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली। अच्छा, जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों को लेकर के सवाल। कौन सा राज्य किस मशहूर, कोई प्लेस हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, या कोई महत्वपूर्ण सेतु हो सकता है? एक समय था, बड़ा लंबे समय तक भाखड़ा नागल को लेकर के सवाल पूछा गया। एक बार सवाल आया था कि द महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट? या एक सवाल आया था कि शिव सुंदरम फॉल्स, शिव सुंदरम जो झरना है कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट फॉल्स को लेकर के है, जिसको पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से जो चिलिका लेक को लेकर के सवाल है, चिलिका लेक, फुलहर लेक, घेपन लेक। घेपन लेक हिमाचल प्रदेश, फुलहर लेक उत्तर प्रदेश, चिलिका लेक उड़ीसा। मैच करना था कि इसका जो जिस स्टेट में उसको मैच करिए। झील को लेकर के, झरने को लेकर के, पहाड़ को लेकर के, पठार को लेकर के, घाटी को लेकर के, नदियों को लेकर के। सबसे लंबी नदी, अच्छा कई बार उसमें होता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे इधर से इधर बहने वाली नदी कौन सी है, उधर से इधर बहने वाली नदी। तो जो जब आप पढ़िए तो थोड़ा सा सवालों में विविधता लेकर के आइएगा। ऐसा ना हो कि आप नदी में आपने पढ़ लिया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आपने पढ़ लिया कि हाँ भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हो सकता है आपसे वहाँ पूछ लिया गया कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी नदी होने में, सबसे लंबी नदी होने में अंतर है। तो इसलिए जब आप नदी के सवाल पढ़ रहे हो तो 5, 7, 10 सवाल पढ़ करके ही आइए।
चेरापूंजी को लेकर के सवाल था, वो खैर आपके पेपर में नहीं आया था। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आया था हैदराबाद में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। मिट्टी को लेकर के सवाल आया हुआ है, ब्लैक सॉइल को लेकर के, और सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है उसको लेकर के। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी जो मृदा है, कौन सी मिट्टी वो ठीक नहीं, उपयुक्त नहीं है। और जो लार्जेस्ट सी है अंडर सेल्फ अफेक्टेड सॉइल्स इज फाउंड इन विच स्टेट, गुजरात। द लार्जेस्ट एरिया अंडर साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, वो कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात, वहीं से दांडी मार्च, नमक तोड़ो कानून। टीक फॉरेस्ट को लेकर के सवाल आता है कि टीक फॉरेस्ट जो है इंडिया में किस स्टेट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ट्यूबवेल के द्वारा मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाई ट्यूबवेल्स, उत्तर प्रदेश। ये LLB 5 ईयर का सवाल है, आपके सवाल नहीं आया था। सवाल है कि शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कर्नाटका। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एक बात ये भी याद आ रही है कि जितने भी इस प्रकार के मेगा बिजली के संयंत्र हों या बड़े कोल की कुछ ऐसी खदानें हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिनसे बहुत बड़ा उत्पादन होता है, तो वो सब भी आपके एक आध सवाल भर के लिए ज़रूरी है। अगर आप उसको पढ़ करके आ रहे हैं तो बेहतर होगा। तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल है, आसाम में है। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल है, बेतवा पर है, बेतवा नदी पर है। गंडक प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल है कि किन दो स्टेट का आपस का ज्वाइंट वेंचर है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। सवाल था कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है, वो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में बना, 1960 में। कुमारगंज में कुमारगंज में कृषि विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। जब हम लोग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, उसके पहले एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक उसी समय हमको जा करके ये भी देखना है कि पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का, उसकी स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है, इस प्रकार से भी। और लखनऊ विश्वविद्यालय का भी जो स्थापना दिवस वगैरह उसको देख करके आइए। तो इतने सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि इसके आसपास आप अपनी जो जानकारी है, अपने जो सवालों का पढ़ने का तरीका है, जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि कुछ प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं प्रोवाइड आपको एक इशारा कर रहा हूँ कि सवाल इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं या इस प्रकार के ही पूछे जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इंडियन ज्योग्राफी के इस वीडियो में कुछ सवाल जो रह गए हैं उसको अगली वीडियो में अपलोड कर दूँ, अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे उसको लेकर के। और उसी में थोड़ा सवाल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं उनको भी लेकर के हम लोग डिस्कशन अपना जारी रखेंगे। रही बात आपके डेट्स की, जैसे ही आपकी डेट्स आएंगी मैं सबसे पहले प्रयास करता हूँ कि आपको सूचित कर सकूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लोगों को। समय मिला हुआ है, आराम से मेहनत कीजिए और अपने को और मजबूत करके आइए। ऊबिए नहीं कि अब तो समय मिल गया है तो फिर आराम से पढ़ेंगे। समय आपके लिए वरदान है, प्रसाद है, उसको ग्रहण कीजिए। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।